गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, कल हम लोगों ने चैप्टर 12 स्टार्ट किया था, मार्केट। सबसे पहले हम लोगों ने मार्केट का मीनिंग डिस्कस किया था। व्हाट इज मार्केट? मार्केट इज दैट प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट टुगेदर। हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट के लिए किसी पर्टिकुलर प्लेस का होना जरूरी नहीं होता। जहां पर भी बायर एंड सेलर मिल जाए एंड डू एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन, दैट प्लेस विल कॉल मार्केट। वो प्लेस क्या बन जाएगा? मार्केट बन जाएगा। ये बात आगे समझ आपको अच्छे से। मार्केट इज दैट प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट टुगेदर एंड डू एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन, दैट प्लेस विल कॉल मार्केट। हमने मार्केट की टाइप्स पढ़ी। मार्केट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड सेकंड वन इज इम्परफेक्ट मार्केट। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सी होती है? जहां पर लार्ज बायर्स होते हैं, लार्ज सेलर्स होते हैं, सबके पास सेम प्रोडक्ट और सबका सेम प्राइस होता है। ऐसी मार्केट को कहेंगे हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये बात क्लियर है बिल्कुल। कल हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को डिस्कस किया था, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड मार्केट, आपकी मोनोपोली मार्केट। इस चैप्टर में बहुत कुछ हमें पढ़ना है। अभी जस्ट हम सभी मार्केट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड है आपकी मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट क्या होती है? जहां पर सिंगल सेलर हो। सेलर क्या हो? सिंगल। किसी गुड्स को बेचने वाला सिंगल पर्सन हो, ठीक है, उसका कोई कॉम्पिटिटर ना हो। ऐसी मार्केट को बोलेंगे मोनोपोली मार्केट। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लायर हमारी कंट्री में सिर्फ कौन है? गवर्नमेंट। एलपीजी, ठीक है, और जो अपना क्या कहते हैं इसको, रेलवे, तो इन सबका जो सप्लायर है वो कौन है? सिंगल है, गवर्नमेंट है। यानी मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर सप्लायर क्या होता है? सिंगल होता है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता। क्या नहीं होता? कॉम्पिटिटर नहीं होता ऐसी मार्केट के अंदर। देखिए, अंडर मोनोपोली मार्केट देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ अ कमोडिटी। द सेलर मे बी इन द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या इन द फॉर्म ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी विद ओनली वन फर्म इन द मार्केट। पूरी मार्केट में वन फर्म होगी। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री। आपको मैंने पहले भी समझाया था, एक होती है फर्म, एक होती है इंडस्ट्री। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फर्म इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। जो फर्म होती है वो इंडस्ट्री का पार्ट होती है, ठीक है। जैसे पार्ले जी एक फर्म है, ब्रिटानिया एक फर्म है, ठीक है। लेकिन हम बोले तो बिस्कुट सेक्टर क्या है? इंडस्ट्री है, ठीक है। जो फर्म होती है वो इंडस्ट्री का पार्ट होती है। यहां पर मोनोपोली मार्केट के अंदर, विच मार्केट? मोनोपोली मार्केट के अंदर सिंगल सेलर होता है, नो कॉम्पिटिटर, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। सो फर्म एंड इंडस्ट्री में डिफरेंस नहीं होता ऐसी मार्केट के अंदर, ठीक है। टोटल क्वांटिटी सप्लाइड इन द मार्केट इज व्हाट द फर्म डिसाइड टू प्रोड्यूस। यानी जितनी फर्म प्रोडक्शन करेगी उतनी क्वांटिटी क्या की जाएगी? सप्लाई की जाएगी। आपको फर्स्ट फीचर समझ आ गया कि मोनोपोली मार्केट में जो सेलर होते हैं वो सिंगल होते हैं, कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, दूसरा कोई सेलर नहीं होता। लार्ज बायर, ऐसी मार्केट में जो बायर होते हैं वो लार्ज होते हैं। जैसे कि देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लायर कौन है? गवर्नमेंट, बायर पूरी कंट्री, ठीक है। रेलवे का सप्लायर गवर्नमेंट, बायर पूरी कंट्री। सो ऐसी मार्केट में बायर जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। लार्ज क्वांटिटी में क्या होते हैं? बायर होते हैं। सिंगल सेलर, लार्ज बायर, ठीक है। इसके बाद देखिए, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट या इसको बोलते हैं नो क्लोज
सब्स्टिट्यूट, सिंगल प्रोडक्ट या फिर नो क्लॉज सब्स्टिट्यूट। ऐसी मार्केट में जो प्रोडक्ट होता है वो सिंगल होता है, उस प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता जो सेल किया जा रहा है सप्लायर के द्वारा। सिंगल प्रोडक्ट नो क्लॉज सब्स्टिट्यूट। ऐसी मार्केट के अंदर जो गुड्स सप्लायर सेल कर रहा है उस गुड का कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं होता, नो क्लॉज सब्स्टिट्यूट। आइए बात समझ, सिंगल सेलर होता है, यहाँ पर लार्ज बायर होते हैं। ऐसी मार्केट में सेलर जो गुड्स बेच रहा है वो सिंगल होता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। A second feature of monopoly is that there are no close substitute available of the product sold by monopolist। एक बात और समझना, जिसकी मोनोपोली होती है मार्केट में उसको मोनोपोलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्ट। The goods which can be easily used for each other are available at nearly the same price are called substitute। बात समझिए, तो ध्यान से यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ऐसी मार्केट में जो गुड्स बिकते हैं उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, नो क्लॉज सब्स्टिट्यूट। बिल्कुल क्लियर है बात, अच्छी समझ आ गई। फोर्थ फीचर, ऐसी मार्केट में कोई नई फर्म फ्रीली एंटर नहीं कर सकती। एंट्री पर क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन होता है। एंट्री पर क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली इज दैट देयर आर स्ट्रॉन्ग बैरियर या रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म इनटू द मोनोपोली मार्केट। द क्लोज एंट्री में रिजल्ट फ्रॉम नेचुरल, लीगल और मैन मेड रिस्ट्रिक्शन। दिस रिस्ट्रिक्शन में टेक several forms such as a patent right, copyright, government laws, economies of scale। कहता है ऐसी मार्केट में एंट्री के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, एंट्री बैरियर होता है। कोई भी नई फर्म फ्रीली मार्केट में एंटर नहीं कर सकती, उनकी एंट्री पे क्या रहेगा? रिस्ट्रिक्शन रहेगा। दिस रिस्ट्रिक्शन में टेक सेवरल फॉर्म्स such as a patent right, copyright, government laws, economies of scale। So इस टाइप की मार्केट में बहुत सारे क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्शंस होते हैं एंट्री ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, आपको 44 फीचर क्लियर है। सिंगल सेलर है इस मार्केट के अंदर, लार्ज बायर होते हैं, सिंगल प्रोडक्ट, नो क्लॉज सब्स्टिट्यूट। ऐसी मार्केट में किसी भी गुड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, सप्लायर जो गुड्स बेच रहा है वो सिंगल है। रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म, ऐसी मार्केट में नई फर्म की एंट्री पर क्या रहेगा? रिस्ट्रिक्शन रहता है, नई फर्म फ्रीली एंटर नहीं कर सकती। गॉट इट? क्लियर है? अच्छे से देखिए एक बारी, ट्राई करते हैं। ठीक है बेटा, आपको 4 के 4 फीचर समझ आ गए मोनोपोली मार्केट के। चलिए, एक मेन फीचर अब मैं आपको यहां समझाना चाहूंगा। मैंने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में वो फीचर नहीं समझाया, शायद आपको वहां समझना आता हो। अब वो फीचर आपको दोनों के लिए समझना है, परफेक्ट कंपटीशन के लिए भी समझना है आपको और मोनोपोली के लिए भी ये फीचर समझना है। प्राइस टेकर, प्राइस मेकर। प्राइस टेकर क्या होता है? जो प्राइस टेक करता है। प्राइस टेकर क्या होता है? जो प्राइस टेक करता है, मतलब अपने खुद के प्राइस चार्ज नहीं करता, जो प्राइस प्रिवेल है उन्हीं प्राइस को चार्ज करता है। ऐसी मार्केट में देखो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसका फीचर हमें पता है कि यहाँ पर लार्ज बायर होते हैं, लार्ज सेलर्स होते हैं। मान लो मुझे एक मार्केट में शॉप खोलनी है, ऐसी मार्केट के अंदर, तो मुझे पता है पहले से वहां पर जो प्रोडक्ट मैं बेचने जा रहा हूं सेम वही प्रोडक्ट और भी सेलर्स बेच रहे हैं, ये बात मुझे पता है। मान लो मार्कर का बिजनेस ही मैं लेकर चल रहा हूं, मैं उस मार्केट में मार्कर का बिजनेस करने जा रहा हूं, मुझे पता है मार्केट 20 रुपीज का ही वो लोग बेचते हैं, तो क्या मैं इस मार्कर के 21 रुपीज चार्ज कर सकता हूं? कभी भी नहीं। मैं कितने प्राइस चार्ज करूंगा इस मार्कर के?
20 रुपीज ही चार्ज करूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि बाकी लोग भी इस माल करके 20 रुपीज ही चार्ज कर रहे हैं, मैं 21 चार्ज नहीं कर सकता। यानी यहां पर मैं प्राइस टेकर हुआ, अपनी मर्जी से प्राइस मेक नहीं कर सकता। जबकि मोनोपोली मार्केट के अंदर जो सेलर होता है वो प्राइस मेकर होता है, अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड करता है। क्या करता है वो? अपनी मर्जी से प्राइस को डिसाइड करता है। जैसे कि गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट मन चाहे रेट हमसे चार्ज करती है इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है ना, हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। एलपीजी के लगा लो या रेलवे के लगा लो, तो गवर्नमेंट हमसे मन चाहे रेट चार्ज करेगी, हम अपनी मर्जी से रेट चार्ज नहीं कर सकते। तो ऐसी मार्केट के अंदर, मोनोपोली मार्केट के अंदर फर्म जो होती है वो प्राइस मेकर होती है, प्राइस टेकर नहीं होती। ये चीज क्लियर है? बिल्कुल परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्लियर है यहाँ पर कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में प्राइस टेकर, मोनोपोली मार्केट में प्राइस मेकर होती है। गॉट इट? क्लियर है? बिल्कुल यहाँ पर बात समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? चलिए इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर। रिस्ट्रिक्शन हो गया है हमारा, इसका नेक्स्ट फीचर क्या कहते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं यहां पर कि ऐसी मार्केट के अंदर प्राइस क्या चलता है? डिस्क्रिमिनेशन रहता है, भेदभाव होता है प्राइस के अंदर। कैसे? अब आप खुद देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का रेट सब जगह इक्वल नहीं है। डोमेस्टिक पर्पज से इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आता है रेदर देन इंडस्ट्रियल पर्पज। हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी के भी रेट सबके लिए इक्वल नहीं है। घर में यूज होने वाले सिलेंडर के रेट अलग होते हैं और इंडस्ट्रीज में या हलवाई वाले के जो सिलेंडर यूज होता है उसको रेट अलग दिए जाते हैं। सेम एज इट इज जो रेलवे टिकट होती है उसके रेट भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। सो ऐसी मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चलता है, सेम प्राइस चार्ज नहीं किया जाता। पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस discrimination under monopoly. Price discrimination refer to situation when a producer sell the same product produced under single control to different buyer at different price. इसका मतलब क्या होता है? different buyers को different price पर बेचना। For example, Indian Railways charge lower fares from senior citizen of the country as compared to other citizen. Electricity board sell electricity at a cheaper rate for agricultural use rather than a domestic use. So आपका पॉइंट क्लियर होगा बिल्कुल अच्छे से कि यहाँ पर क्या चलता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चलता है, अलग अलग पर्सन से अलग अलग रेट चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, आपको फीचर सारे क्लियर हो गए। सिंगल सेलर, लार्ज बायर, ठीक है, और यहाँ क्या था? नो क्लॉज सब्स्टिट्यूट, सिंगल प्रोडक्ट मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म। नई फर्म की एंट्री पे क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन होता है, कोई भी नई फर्म फ्रीली मार्केट में एंटर नहीं कर सकती। पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और यहाँ पर प्राइस जो होता है वो डिस्क्रिमिनेशन चलता है, सेम प्रोडक्ट के प्राइस अलग अलग पर्सन से अलग अलग चार्ज किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है भेदभाव, प्राइस मेकर। ऐसी मार्केट में जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर नहीं होती, वो फर्म प्राइस मेकर होती है। क्या होती है? प्राइस मेकर होती है। क्लियर ऑल फीचर्स? मोनोपोली के सभी फीचर्स क्लियर होंगे आपको अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि किसी पर्सन की मोनोपोली कब अराइज होती है? वाई मोनोपोली अराइज? मोनोपोली कब अराइज हो सकती है? वाई मोनोपोली अराइज? मोनोपोली कब अराइज होती है? किन सिचुएशंस में मोनोपोली अराइज होती है? क्या कंडीशंस है, क्या शर्तें हैं, क्या सिचुएशंस है जहां मोनोपोली अराइज होती है? फर्स्ट वन, लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग की सिचुएशन में, लाइसेंस, गवर्नमेंट ने किसी इंडस्ट्री को लाइसेंस दे दिया कि ये प्रोडक्ट सिर्फ
आप ही बना सकते हो, आपके अलावा कोई और कंट्री ये प्रोडक्ट नहीं बना सकती। ठीक है, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया कि ये प्रोडक्ट सिर्फ आप ही बना सकते हो, आपके अलावा कोई और कंपनी ये प्रोडक्ट नहीं बना सकती, तो दैट इज लाइसेंसिंग। ठीक है, तो यहां पर उसको एक मोनोपोली हो गई कि ये प्रोडक्ट सिर्फ मेरा ही बिकेगा मार्केट में और किसी का नहीं बिक सकता। समटाइम्स द गवर्नमेंट गिव्स लाइसेंस टू ओनली वन कंपनी फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को बनाने का लाइसेंस किसी एक कंपनी को देती है या सर्विस इन अ गिवन लोकेलिटी और रीजन। फॉर एग्जाम्पल टिल 2002 तक विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL had monopoly in India in providing international telephone service। इंडिया के अंदर VSNL को राइट था, सिर्फ VSNL ही जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पर सर्विस प्रोवाइड करवा सकती है और नहीं करवा सकती। तो लाइसेंसिंग भी एक अनदर मोड है। पेटेंट राइट, पेटेंट राइट व्हेन अ बिग प्राइवेट कंपनी, व्हेन अ बिग, सेकंड आपका क्या है, पेटेंट राइट। देखो लाइसेंसिंग में क्या होता है, लाइसेंसिंग के अंदर कंपनी क्या करती है, किसी को पूरे प्रोडक्ट का लाइसेंस दे देती है कि पूरा प्रोडक्ट ही आप बनाओगे, इसके अलावा आप नहीं बनाओगे। लाइसेंसिंग के अंदर क्या होता है, कंपनी प्रोडक्ट बनाने का ही राइट दे देती है। अच्छा, पेटेंट राइट में क्या होता है, प्रोडक्ट बनाने का लाइसेंस नहीं देती, उसको एक पर्टिकुलर सोल्ट यूज करने का राइट दे देती है कि ये पर्टिकुलर सोल्ट आप ही यूज कर सकते हो, आपके अलावा कोई और ये सोल्ट यूज नहीं कर सकता। When a big private company introduce a new product or new technology, the government may grant it patent right. Under patent right, no other firm can copy the product of innovator, but patent right is valid only for a certain fixed time. पेटेंट राइट जो होता है वो सर्टेन फिक्स टाइम के होता है, लगभग 20 ईयर के राउंड होता है। अब समझिए ध्यान से होता है क्या पेटेंट राइट। मान लो मैंने किसी मशीन का इनोवेशन किया या मैंने किसी पर्टिकुलर सोल्ट का इनोवेशन किया और मैंने गवर्नमेंट को कहा मेरा सोल्ट यूनिक है, अलग है और इससे जो प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा सिर्फ मैं ही बेचूंगा, कोई और कंपनी को प्रोडक्ट ना बेचे, तो आप मुझे पेटेंट राइट दे दो। तो गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ये चीज अलग सी है, इनकी टेक्नोलॉजी कुछ अलग है या इनका मटेरियल अलग है, इनको ये राइट मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट मुझे राइट दे देगी, पेटेंट राइट दे देगी और मैं उस राइट को यूज करके अपना प्रोडक्ट कई साल तक बेचूंगा। यानी पेटेंट राइट में क्या होता है, किसी टेक्नोलॉजी का या किसी सोल्ट का यानी रॉ मटेरियल का राइट मिलता है, पूरे प्रोडक्ट का राइट नहीं मिलता। जैसे कि एक खांसी का सिरप आता था पहले कोरेक्स नाम से, उसमें एक सोल्ट होता था फैंसीडिल नाम से सोल्ट होता है, उसके अंदर वो सोल्ट लेते ही खांसी बिल्कुल गायब, यानी वो कफ सिरप का 2 स्पून लेते ही खांसी बिल्कुल गायब। ठीक है, तो उस कंपनी ने वो सॉल्ट इंट्रोड्यूस किया था, फाइजर नामी कंपनी थी, फाइजर नामी कंपनी ने कोरेक्स नाम का सिरप बनाया। अब गवर्नमेंट से उन्होंने पेटेंट राइट ले लिया कि ये वाला प्रोडक्ट सिर्फ हम ही बेच सकते हैं, हमारे अलावा कोई और ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, यानी ये सॉल्ट नहीं बेच सकता। तो पेटेंट राइट में तो किसी टेक्नोलॉजी का या फिर सोल्ट का राइट मिलता है। किसका राइट मिलता है, टेक्नोलॉजी या फिर सोल्ट का। यहाँ पूरे प्रोडक्ट का राइट मिल जाता है। अब कफ सिरप तो और भी कंपनी बनाती थी, लेकिन उनके अंदर मटेरियल अलग होता था और जो कोरेक्स सिरप है उसके अंदर मटेरियल अलग होता था। तो जहां पर किसी सोल्ट का या टेक्नोलॉजी का राइट मिल जाए वो पेटेंट राइट है, जहां लाइसेंसिंग का राइट मिले, जहां पर आपको पूरे प्रोडक्ट का राइट मिल जाए वो लाइसेंसिंग कहलाएगा। ठीक है, बात आ रही समझ, अच्छे से क्लियर है बिल्कुल। यहाँ पर इन 2 सिचुएशन में मोनोपोली अराइज हो जाती है। थर्ड है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल। कार्टेल का मतलब होता है ग्रुप बना लेना। क्या मतलब होता है, ग्रुप बना लेना। ग्रुप क्यों बना लेना, टू अवॉइड कंपटीशन, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए ग्रुप बना लेना। कार्टेल मीन्स टू मेक ग्रुप, कार्टेल मीन टू मेक ग्रुप टू अवॉइड कंपटीशन, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए ग्रुप्स बना लेना क्या कहलाता है, कार्टेल कहलाता है। ऐसा क्या होता है, सपोज करो एक बहुत बड़े एरिया के अंदर 2 कन्फेक्शनरी वाले बैठे हैं। अब दोनों बैठे हैं तो उनमें कंपटीशन होगा और कंपटीशन के चक्कर में वो क्या करेंगे, प्राइस कम करेंगे, यानी उन दोनों के कंपटीशन का फायदा उनको ना होकर कस्टमर को ज्यादा होगा। ऐसे में वो क्या करे, दोनों मिलकर कार्टेल बना ले, ग्रुप बना ले कि हम क्यों ना 2 दुकानदार इकट्ठे हो जाएं
और एक दुकान कर लेते हैं और अच्छा मार्जिन कमाकर अच्छा प्रॉफिट आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे पहले देखिए हीरो होंडा, ये दोनों फर्म अलग अलग थी। हीरो होंडा जब ये कंपटीशन अराइज हो गया, फिर दोनों फर्म द्वारा मर्ज हो गई थी, हीरो होंडा इकट्ठा, अब फिर से अलग अलग हो गई है। लेकिन जब ये इकट्ठी थी तो इनका काम बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो कहते हैं समटाइम इंडिविजुअल फर्म्स while retaining their identities unite into a group and coordinate their outputs and pricing policy so as to act as a monopoly। तो इस तरीके से कार्टेल बना लेती है, तो कार्टेल बनाकर उनकी मोनोपोली अराइज हो जाती है। लास्ट नेचुरल रीजन, नेचर गिफ्ट बोलते हैं जिसको। फोर्थ रीजन क्या है, नेचुरल गिफ्ट। हर कंट्री को बाय गॉड कुछ ना कुछ नेचुरल गिफ्ट गिवन है। जैसे इंडिया को फूड ग्रेन का, ठीक है, इराक को पेट्रोल का, चाइना को टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना। इस तरीके से हर कंट्री को कोई ना कोई गिफ्ट बाय गॉड गिवन है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या है कि जिस कंट्री को वो चीज गिवन है बाय गॉड, बाय नेचुरल, तो वो उसकी उस गुण में मोनोपोली राइज हो गई। अब हमारे यहाँ पर वीट जो है वो 20 रुपीज पर केजी है। यही वीट यूएसए के अंदर या जो फॉरेन कंट्रीज है वहां आपको 400 रुपीज पर केजी या 500 रुपीज पर केजी मिलेगा। क्यों? हमारी फूड ग्रेन में मोनोपोली है, हम अपनी कंट्री में सही रेट और दूसरी कंट्रीज में महंगा बेचते हैं। इराक, सऊदी अरब, वहां पर पेट्रोल 10 रुपीज पर लीटर है, जबकि हमारे यहाँ पेट्रोल 80 रुपीज पर लीटर है। क्योंकि पेट्रोल वहां पर आता है भाई, पेट्रोल वहां की देन है, नेचुरल गिफ्ट गिवन है, तो नेचुरल गिफ्ट के कारण वो लोगों की उसमें मोनोपोली राइज होगी और वो दूसरी कंट्रीज को महंगा बेचती है। तो बात आई समझ, जिन कंट्रीज को या किसी को कोई नेचर बाय नेचर कोई गिफ्ट गिवन है, गॉड गिफ्ट गिवन है, तो यहाँ पर वो उसकी उसमें मोनोपोली राइज हो जाती है। 4 के 4 पॉइंट क्लियर है, लाइसेंसिंग के कारण, पेटेंट राइट के कारण, कार्टेल बनने के कारण एंड नेचुरल गिफ्ट के कारण। ये 4 रीजन है जिनके कारण मोनोपोली राइज हो जाती है। क्लियर, गॉट इट? समझ पा रहे हो आप अच्छे से? बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? चलिए आज के लिए आप लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।